हेलो माय डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। सो आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 का चैप्टर 1 मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन के असेसमेंट को। यस डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं हम। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कितनी मेथड्स होती है, क्या होती है, एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इन मेथड्स को कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, कैसे आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। बेसिकली ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में डिटेल में समझ ली है। होप आप सभी ने सारे वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे, नहीं भी देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी जहां से आप इसे देख सकते हो, राइट। सो आज का जो सेशन है उसमें हम इस चैप्टर के असेसमेंट को डिस्कस करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये असेसमेंट क्या होता है, तो भाई क्लास 10th आईटी बुक कोड 402 यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स में जो जितने भी चैप्टर्स आपको दिए हुए हैं, हर एक चैप्टर के बाद कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जिनकी मदद से आप खुद को एनालाइज कर सकते हो कि आपने जो चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर को आपने कितना अच्छे से पढ़ा है, कितना ज्यादा आप उस चैप्टर के बारे में जानते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ एक्सरसाइजेस को, कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे जो आपके इन चैप्टर पर बेस्ड होंगे। यदि आपने चैप्टर अच्छे से समझा है तो आज इस असेसमेंट पार्ट को आप खुद मेरे साथ सॉल्व करने वाले हो। ये हम बोल सकते हैं कि डीपीपी की तरह ही होता है, जो डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे हर एक स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड की जा रही है। हर एक सब्जेक्ट में आपको डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिल रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही हर एक चैप्टर के बाद आपको असेसमेंट, कुछ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वगैरह जो होते हैं ना, वही चीज आज हम डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। दिस इज योर बरका मैम, योर कंप्यूटर एजुकेटर, एंड विदाउट गोइंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। ओके, सो आज जितने भी क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 10th स्टूडेंट्स, ध्यान से सुन लो, इन सभी के आंसर आपको खुद करने हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग, इनके आंसर्स आपकी बुक में दिए भी नहीं है। आप सोच रहे हो बुक में कहीं मिल जाएंगे, आपको खुद से पढ़ के एनालाइज करने होंगे एंड देन आप उन आंसर्स को एक्सेस कर सकते हो। या फिर आज के इस सेशन में हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन आंसर्स को, सारी एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। ओके, सो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में। Which of the following is not a form of non-verbal communication? अब जैसी बात होती है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, तो आपको अच्छे से पता है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा क्लास 10th में ईयर 24-25 का, उसमें जो पहला सेक्शन होता है सेक्शन ए, उस सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन आएगा वो आपका एमसीक्यू टाइप का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और आपकी बुक के पार्ट ए से लिया गया होगा। तो पार्ट ए में जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन मिल जाए, छोड़ना मत बिल्कुल भी, क्योंकि पार्ट ए से सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे वो होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अंडरस्टैंड? तो पहला क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं क्या, कि कौन सा इसमें से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो आंसर आपको जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है जब तक मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ। देखो भाई, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमने अच्छे से पढ़ लिया था। अब जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़े थे, जिनको नहीं भी आता है, तो नॉन वर्बल जिसमें आप वर्बली कम्युनिकेट नहीं करते हो, जिसमें आप वर्ड्स का यूज नहीं कर सकते हो, मतलब आप जिसमें बोलकर या लिखकर किसी तरीके का कम्युनिकेशन नहीं करते हो, कोई वर्ड, कोई सेंटेंस का यूज नहीं करते हो, सो वो कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कहलाता है। तो मैम फिर क्या यूज करते हैं हम इसमें? तो इन दिस कम्युनिकेशन वी यूज फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी गेस्चर्स, पोस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट्स, मींस एक्सप्रेशंस के फॉर्मेट में जब आप किसी से बात कर रहे होते हो तो उसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो अब ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है। अब तो बता ही सकते हो भाई, तो अभी तक भी यदि कॉमेंट सेक्शन में नहीं लिखा है तो अब तो लिख दो, क्योंकि मैंने आधा तो आंसर आपको यूं ही बता दिया है। चलिए ऑप्शंस देख लें, लिख दिया आंसर कमेंट सेक्शन में। ओके, फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड गेस्चर्स, स्पोकन वर्ड्स, आई मूवमेंट्स। सो जैसे मैंने बताया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट, इन विच वी डोंट यूज एनी टाइप ऑफ वर्ड्स, किसी भी टाइप के वर्ड्स का हम यूज नहीं करते हैं। हम यूज करते हैं यहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशंस का, हैंड गेस्चर्स का, बॉडी पोस्चर्स का, आई मूवमेंट्स का, आई कॉन्टैक्ट्स का। ठीक है, सो दीज आर द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज स्पोकन वर्ड्स, बिकॉज स्पोकन वर्ड्स वी यूज्ड इन ओरल और रिटन कम्युनिकेशन विच इंक्लूडेड एज इन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, अंडरस्टूड? बहुत इजी आंसर था, होप सभी ने लिख भी दिया होगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि बहुत इजी सा क्वेश्चन था। तो स्पोकन वर्ड्स का यूज किया जाता है ओरल कम्युनिकेशन, जो कि वर्बल कम्युनिकेशन का एक टाइप है। ये क्वेश्चन आपसे वर्बल कम्युनिकेशन के लिए भी पूछ सकते हैं, सेम क्वेश्चन है ना, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली प्राइवेट। देखते हैं कौन सबसे ज्यादा जल्दी कॉमेंट सेक्शन में बताता है सही आंसर इसका। Which form of communication is extremely private? ऑप्शंस में से देख के बताना है कौन सा प्राइवेट कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है।
एक्सट्रीमली प्राइवेट कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, स्मॉल ग्रुप और स्टेज शोज। तो जब आपको नहीं समझ में आता है ना, तो आप इन ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम किसकी, एक्सट्रीमली प्राइवेट कम्युनिकेशन की। तो एक्सट्रीमली प्राइवेट कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जो कम्युनिकेशन आप खुद से करते हो। मीन्स आप कोई बातचीत कर रहे हो खुद से ही, कुछ क्वेश्चंस और उनका आंसर कर रहे हो, किसी ऐसी सिचुएशन में आप स्टक हो चुके हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम में हो, या फिर कुछ ऐसी नई चीज़ को सीख रहे हो जिसके लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना है फॉर सेमिनार्स, फॉर पीपीटीज, या फिर हम बात कर सकते हैं कोई ड्रामा या कोई एक्ट में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसके रिहर्सल आप कर रहे हो। सो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली प्राइवेट, जो आप खुद से ही करते हो, जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन इन्वॉल्व होता है और वो होता है खुद आप, जो जिसमें आप सेंडर और रिसीवर खुद ही बनते हो। ठीक है, तो ये रोल स्विच होते रहते हैं। सो इस टाइप की कम्युनिकेशन को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? होपफुली आप सभी ने आंसर कर ही दिया होगा। इट इज इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, स्मॉल ग्रुप और स्टेज शोज। यस डियर स्टूडेंट्स, इट इज इंट्रापर्सनल, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। Intrapersonal communication is a type of communication which is extremely private, in which only one person is involved and same person is सेंडर और रिसीवर, मतलब वो खुद पर्सन सेंडर भी होता है, रिसीवर भी होता है। सेंडर रिसीवर का जो रोल होता है वो स्विच होता रहता है। ठीक है, और एग्जांपल्स भी मैंने बता दिए हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरपर्सनल? नाउ सेम क्वेश्चन आपसे इंटरपर्सनल के लिए भी पूछ सकते थे, तो जल्दी बताओ इंटरपर्सनल क्या होता है? तो भाई जब हम बात करते हैं इंटरपर्सनल की, तो यहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिकेशन में, एंड विच इज नॉट एक्सट्रीमली प्राइवेट। सो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन विच 2 or more than 2 persons आर इन्वॉल्व्ड एंड दे आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया, प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है, तो 4 से 5 मेंबर्स आपके प्रोजेक्ट में हैं, तो दिस इज द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बिकॉज ऑल 4 or 5 स्टूडेंट्स आर टॉकिंग टू ईच अदर, डिस्कसिंग एवरीथिंग, मीन्स व्हाट आर द स्ट्रेटेजी फॉर योर प्रोजेक्ट, व्हाट आर द प्लानिंग्स फॉर योर प्रोजेक्ट। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, नाउ स्मॉल ग्रुप, अगेन स्मॉल ग्रुप इज द सेम एज इंटरपर्सनल, क्योंकि इंटरपर्सनल में हमने पढ़े थे 3 टाइप के कम्युनिकेशन, याद है कि भूल गए हो? इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन होता है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है यहाँ पे डियाडिक। क्यों बता रही हूँ डिटेल में? क्योंकि यदि नहीं पढ़ा है तो समझ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे इसके लिए पूछ सकते हैं। डियाडिक कम्युनिकेशन, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन एंड पब्लिक कम्युनिकेशन। ओके, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन: स्मॉल ग्रुप, डियाडिक एंड पब्लिक। इन डियाडिक कम्युनिकेशन only 2 persons are involved, one is sender and other is receiver. सपोज 2 friends आर टॉकिंग टू ईच अदर, 2 फ्रेंड्स है जो आपस में बात कर रहे हैं, है ना। सपोज आप और आपकी पेरेंट्स, आप आपस में बात कर रहे हो, आपके 2 पेरेंट्स हैं, मम्मा पापा, वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। एक कंपनी में एक एम्प्लॉय और बॉस आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, 2 मैनेजर्स आपस में बात कर रहे हैं, 2 एम्प्लॉयज, 2 कलीग्स आपस में बात कर रहे हैं। सो ओनली 2 persons आर इन्वॉल्व्ड इन डियाडिक कम्युनिकेशन। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज डियाडिक। ओके, देन वन इज अ सेंडर एंड अदर इज रिसीवर। नाउ इन स्मॉल ग्रुप, सो जो एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर, कि यहाँ पर एक स्मॉल ग्रुप में पीपल्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, सपोज 4 to 5 पीपल्स का एक ग्रुप हो गया, तो यहाँ पे एक होगा मेन लीडर जो कि इस ग्रुप को कम्युनिकेट कर रहा होगा, इन ग्रुप के सारे पर्सन्स के साथ में कम्युनिकेशन कर रहा होगा। सो स्मॉल ग्रुप में हम वही सेम एग्जांपल ले ले, आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, या फिर आप देखते हो कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह होती है, कुछ गूगल मीट्स वगैरह होती हैं, जिसमें कुछ पीपल्स कनेक्टेड होते हैं और एक पर्सन उसको लीड कर रहा होता है, उस पूरे ग्रुप को लीड कर रहा होता है, बता रहा होता है, कम्युनिकेट कर रहा होता है। सो दीज आर द स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। वहीं बात कर ले पब्लिक की, तो यहाँ पर अगेन पब्लिक जो स्पीचेस होते हैं, जो पॉलिटिशियंस वगैरह स्पीचेस देते हैं, एंड दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वी आर डूइंग हियर, मीन्स आई एम द टीचर, आई एम द स्पीकर एंड ऑल ऑफ यू आर द ऑडियंस, एंड आई डोंट नो कितने स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ रहे हैं और कितने स्टूडेंट्स मेरे इस टॉपिक्स को समझ रहे हैं। सो देयर इज नो लिमिट ना। सो दिस इज कॉल्ड पब्लिक कम्युनिकेशन इन विच नो 2 or no small group of persons are involved. There are unlimited person, मतलब group of persons we can say involved in public communication. Okay, so interpersonal communication का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, जो बेसिकली 3 टाइप का होता है, डियाडिक, स्मॉल ग्रुप एंड पब्लिक। ओके, सो स्टेज शोज किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? जो आपके स्टेज शो होते हैं वो पब्लिक के एग्जाम्पल हो जाएंगे, पब्लिक कम्युनिकेशन के। क्लियर? सो होपफुली आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आ गई। ये क्वेश्चन अब यदि एग्जाम में आएगा तो करके आओगे, तो होपफुली आपने आंसर भी इंट्रापर्सनल ही लिखा होगा कमेंट सेक्शन में, है ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन, तैयार हो जाओ अगले क्वेश्चन के लिए। ये है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स पर्सनल वार्मथ
एंड फ्रेंडलीनेस बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। मीन्स ये पॉइंट हमने किस टाइप की कम्युनिकेशन में पढ़ा था, थोड़ा सोचो, रिकॉल करो। मैंने आपको सारे टाइप की कम्युनिकेशन पढ़ा दिए, ओरल, रिटन, वर्बल, नॉन वर्बल, है ना, और जो भी अभी मैंने डिस्कस किए हैं, विजुअल ऑल्सो। इनमें मैंने आपको ये पॉइंट डिस्कस किया था, कौन सा कम्युनिकेशन इन ऑप्शंस में से देख के बताओ जो कि पर्सनल वार्मथ और फ्रेंडलीनेस लेकर आता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। मीन्स इफ यू आर कम्युनिकेटिंग विद समवन, सो आप सपोज किसी स्ट्रेंजर पर्सन से मिलते हो, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो जब तक मैं आपके साथ में एग्जाम्पल डिस्कस कर रही हूँ, ताकि आपको इसका आंसर और इजीली पहुंच सको। जिसको नहीं आता है तो इस एग्जाम्पल से आप बता दोगे इसका आंसर, ठीक है, डिपिक्ट कर पाओगे। सपोज आपने स्कूल ज्वाइन किया नया नया अभी, ठीक है, अब आपके कुछ नए दोस्त बने हैं, तो स्टार्टिंग पे इनिशियल लेवल पे आप एकदम से तो बहुत फ्रेंडली नहीं हो जाते हो। कैसे फ्रेंडली होते हो? किसी भी नए दोस्त के साथ में फ्रेंडशिप करने के पहले आप उससे धीरे धीरे बातचीत करना शुरू करते हो, और धीरे धीरे उसके साथ में जैसे ही बातचीत करना शुरू करोगे, हेलो, हाय, हाउ आर यू, एंड क्या आपकी हॉबीज़ हैं, फिर ऐसे आप धीरे धीरे उसके साथ में फ्रेंडली होने लगते हो। तो यहाँ पे कौन सा कम्युनिकेशन है जो आपको हेल्प कर रहा है to become a friendly with the sender and receiver? जल्दी बताओ, रिटन कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? चॉइस इज योर्स, आंसर आपके सामने है, और एग्जाम्पल से आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। सो होपफुली आपने कमेंट सेक्शन में आंसर कर दिया है। सो करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन। यस, यू ऑल आर करेक्ट। ओरली जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हो तो यहां पर हम बोलेंगे इट ब्रिंग्स पर्सनल वार्मथ and friendliness between the sender and the receiver. Okay, now बढ़ते हैं next question की तरफ, and the fourth question is on your screen. Any communication that conveys a message consisting of spoken words is called. Again, वो communication जिसमें spoken words का basically हम use करते हैं। Very easy question and the answer is here. जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो आंसर क्या होगा इसका। विजुअल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? ऑब्वियस मैम, जिसमें हम स्पोकन वर्ड्स का यूज करते हैं, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज ओरल कम्युनिकेशन, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन। इन विजुअल कम्युनिकेशन वी यूज ग्राफ, चार्ट्स, इमेजेस, पिक्चर्स। In written communication we use words in written form, like we form some sentences, है ना, we form some words, some vocabulary. Okay, so written communication is there. And non-verbal communication we use expressions, not use any type of words. Okay, so understood all this type of communications now, because they are coming in your exam. And this type of question, ये question आपसे oral communication के लिए पूछा था। spoken words की जगह यदि written words होता, क्या होता? स्पोकन वर्ड्स की जगह यदि यहाँ पर रिटन वर्ड्स होता, द आंसर विल बी डिफरेंट, दैट इज रिटन कम्युनिकेशन। अंडरस्टैंड ना। तो क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के सीबीएसई आपको छोड़ेगी नहीं, मान के चलो ईयर 24-25 में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगी जो पढ़ के आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो ही जाओगे, कितना भी अच्छा आपने पढ़ा हो। बट यदि आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है, डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे बरखा मैम से आपने आईटी पढ़ा है, तो इसकी गारंटी मैं दे रही हूं कि आप आईटी का पेपर फोड़ के आओगे, सीबीएसई कितना भी कोशिश कर ले आपको घुमाने की, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। ओके, चलिए, तो एमसीक्यू वाला जो पार्ट होता है ना बेटा, वो बहुत बहुत ज्यादा वेटेज रखता है आपके एग्जाम में। आपका जो बोर्ड एग्जाम का 50 मार्क्स का पेपर होता है ना आईटी का, उसमें एमसीक्यू वाला पार्ट, मतलब ये मान के चलो 25 से 30 मार्क्स का आपके एमसीक्यूज ही होते हैं। ओके, सो बहुत वेटेज रखता है, इसलिए हर चैप्टर के एमसीक्यूज, स्पेसिफिकली पार्ट ए जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, उससे तो एमसीक्यूज ही बहुत ज्यादा पूछते हैं। ओके, क्योंकि वहां से आपको सिर्फ शॉर्ट आंसर्स आएंगे, मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 1 मार्क क्वेश्चन आर देयर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, जल्दी से रीड करो और कमेंट सेक्शन में आंसर करो। अ स्माइल एंड अ नोड इज एन एग्जांपल ऑफ, जब आप किसी को देखकर बहुत प्यारी से स्माइल कर देते हो या किसी की बात का आंसर आप हेड नोट करके देते हो, सो दिस इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज, कमेंट सेक्शन में आई एम वेटिंग योर आंसर। वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। तो किसी को भी जब आप स्माइल के साथ में ग्रीट करते हो, किसी को भी जब आप किसी का आंसर हैंडशेक करके या थम्स अप देके आप उसको ग्रीट कर रहे हो, या फिर आप हेड नोट या हैंडशेक करके आप किसी चीज से उसको रिप्लाई कर रहे हो, सो वी कैन से दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बिकॉज हियर वी यूज एक्सप्रेशंस, नॉट एनी वर्ड्स। जहां पे हम एक्सप्रेशंस का यूज कर रहे हैं, किसी वर्ड्स का यूज नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है ये एग्जाम्पल के फॉर्म से आपको पूछा गया है।
ओके, आई बात समझ में? तो अभी प्रीवियसली हमने समझ लिया है प्रीवियस क्वेश्चन में कि ये चारों टाइप के कम्युनिकेशन क्या होते हैं। इनके एग्जाम्पल अच्छे अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल चीजें होपफुली आपको समझ में आ जाएंगे। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। सो कुछ 5 MCQs आपकी बुक में चैप्टर के बाद दिए हुए हैं, होपफुली आपने देख भी लिया होगा। बुक खोल के बैठ जाओ, टिक मार्क करते चलो आंसर्स। बुक में आंसर्स नहीं है टिक्ड, है ना, तो यहीं आप टिक मार्क करते चलो आंसर्स, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो भाई, किस बात की देर है, शेयर कर दो सेशन को, बता दो आईटी के क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज और फिलअप्स मैम इतना इंपॉर्टेंट चीजें सॉल्व करवा रही है जो आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट में, यूनिट टेस्ट में आपसे पूछा जाएगा। ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। चलो अब फटाफट से फिलअप भी बताने हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, 1 by 1, है ना, बहुत इजी है। फर्स्ट फिलअप है आपके सामने, इन डैश कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स। कौन सा कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन 2 इंडिविजुअल के बीच में बोल सकते हैं एक्सचेंज होती है, मतलब 2 फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे किस टाइप का कम्युनिकेशन है। अभी एमसीक्यू में डिस्कस करवाया, तो जल्दी बताओ। अच्छा, मैं कुछ ऑप्शंस दे देती हूँ आपको, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, 2 ऑप्शन है आपके पास। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि फर्स्ट वाले फिलअप में इंटरपर्सनल आएगा या इंट्रापर्सनल आएगा। सो यदि आपने मेरे वीडियो को अभी ध्यान से देखा है ना, तो आपको पता चल जाएगा मैम कि इंट्रापर्सनल में सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन इन्वॉल्व होता है ना, बट इंटरपर्सनल में हम 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आपका फिर डियाडिक, स्पेसिफिकली डियाडिक होता है वो, है ना, तो यही आंसर आपको लिख कर आना है। अच्छा, ये जो भी आंसर्स यहाँ दिखेंगे आपको, ये आपको नीचे हिंट में दिए हैं आपकी बुक में, बट एग्जाम में कोई हिंट नहीं आएगी, ये भी ध्यान रखना। आप सोच रहे होंगे कि आपकी बुक में नीचे हिंट दी है, मैंने यहाँ हिंट इसीलिए ऐड नहीं किया है क्योंकि बेटा हिंट देखकर तो कोई भी बता देगा, बट इन योर एग्जाम देयर इज नो हिंट, कोई हिंट नहीं है वहां एग्जाम में, आपको सिंपल इसी तरीके से फिलअप दिखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट, द कन्वेंस ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन इन फॉर्म्स दैट कैन बी सीन थ्रू द आई इज रिफर्ड टू एज डैश कम्युनिकेशन। जल्दी बताओ, वो आइडिया और इंफॉर्मेशन जो कि आप अपनी आंखों से देखते हो और चीजों को सीखने की, समझने की कोशिश करते हो, मतलब कुछ पिक्चर्स, कुछ ग्राफिक्स आपके सामने हैं जिसको देखकर आप सीख रहे हो, जिसको देखकर आप समझ रहे हो कि भाई इसको देखकर हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, वो आपको क्या बताना चाह रही है। तो इस टाइप की कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं? इसका एग्जाम्पल बता दूं, बहुत ईजी है। आपकी लैब में आप जाते होंगे, साइंस लैब में, बायो लैब में, तो वहाँ स्केलेटन होता है। आप एसएसटी की लैब में जाते होंगे तो वहाँ बहुत सारे मॉडल्स रखे होते होंगे, सोलर सिस्टम का मॉडल, या आप एक सिंपल से एग्जांपल लूँ, रास्ते में जा रहे हो तो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, कुछ साइंस होते हैं जो इसको देखकर आपको समझ में आ जाता है चीज़ें। सो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ना, सो मेनी एग्जाम्पल्स। तो ये किस टाइप का कम्युनिकेशन है? सो ये ओरल कम्युनिकेशन है क्या, रिटन कम्युनिकेशन है, या विजुअल कम्युनिकेशन है? तो ऑप्शंस आपके सामने, ओरल, रिटन या विजुअल, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ। ऑब्वियस विजुअल ही होगा आंसर, देखो, ठीक है। सो सेकंड का आंसर होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया। नाउ थर्ड, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बोर्ड मीटिंग्स एंड टेलीकॉन्फ्रेंस आर एग्जांपल ऑफ डैश टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, टेलीकॉन्फ्रेंसेस होती हैं, है ना, वो किस टाइप का कम्युनिकेशन होता है, किस टाइप के कम्युनिकेशन में हमने इसे पढ़ा है? सो ऑप्शंस आपको पता है अच्छे से, है ना, किस टाइप का कम्युनिकेशन है ये भी आपको अच्छे से पता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, मीन्स स्मॉल ग्रुप में जहां 2 से ज्यादा पर्सन्स एक स्मॉल ग्रुप में इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई गूगल मीट हो गया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, या फिर हम बात कर ले यहाँ पे कोई बोर्ड मीटिंग्स होती हैं जिसमें एक बॉस होते हैं और बाकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, कुछ एम्प्लॉयज होते हैं, तो कुछ लोग जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, नॉट बहुत सारे, अनलिमिटेड, कुछ लोग, ठीक है। एक स्मॉल ग्रुप में जितने पर्सन्स इंक्लूड हो सकते हैं, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज द स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन एंड देयर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बोर्ड मीटिंग्स एंड टेलीकॉन्फ्रेंस आर द एग्जांपल ऑफ दिस। ओके, सो ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं एमसीक्यूज में भी। नाउ फोर्थ इज डैश कम्युनिकेशन हैपन्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी ओरल और कंपोज्ड वर्ड्स। बहुत इजी है, वो कम्युनिकेशन जो कि ओरल और कंपोज्ड वर्ड की एब्सेंस में होता है। तो जिस कम्युनिकेशन में हम ओरल और रिटन वर्ड, ओरल और कंपोज्ड वर्ड, रिटन वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं, दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज वर्बल और नॉन वर्बल। जल्दी बताओ क्या लिखोगे यहाँ पर? ऑब्वियस मैम, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज देयर इन विच वी यूज एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस, body gestures, body language, okay, not words. Fifth question, dash communication enables people to symbolically represent objects, ideas, places, etc. कौन सा communication है जो enable करता है
जो इनेबल करता है कि आप सिंबॉलिकली ऑब्जेक्ट्स, आइडियाज, प्लेसेस को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। तो ऑब्वियस यहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन को इनहैंस करता है ना। यदि आप वर्बल कम्युनिकेशन के साथ नॉन वर्बल को मर्ज कर लेते हो, देन योर कम्युनिकेशन विल बी मोर इनहैंस rather than a single type of communication. So here's the answer is verbal और non verbal. जल्दी बताओ इस फिफ्थ में क्या आएगा, किस की बात की जा रही है, ये किस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन का फंक्शन है, ये हमने डिस्कस किया है फंक्शंस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन में। तो ऑब्वियस यहाँ पे आंसर होगा आपका वर्बल कम्युनिकेशन, जो इनेबल करता है कि आप यहाँ पर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी प्लेस को, ऑब्जेक्ट को या किसी थिंग को। ओके, नाउ सिक्स्थ विच इज लास्ट फिलअप, डैश इज द लाउडनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ द स्पीकर्स वॉइस। जब भी कोई पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है तो उसकी वॉइस की लाउडनेस और उसकी वॉइस की सॉफ्टनेस, उसे हम किस फैक्टर से मेजर करते हैं। सो हियर वी डिस्कस्ड डिफरेंट फैक्टर्स, है ना, जो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली ओरल कम्युनिकेशन में हमने इन फैक्टर्स को पढ़ा था। ओरल कम्युनिकेशन वाला वीडियो देखा है जिनमें हमने इस फैक्टर को डिस्कस किया था, दैट योर वॉइस इज नॉट सो मच लाउड और नॉट सो मच सॉफ्ट। सो दिस फैक्टर इज नोन एज व्हाट, वॉल्यूम और पिच और टोन। क्या कहते हैं तीनों में से इसे? ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट सेक्शन में बताओ कि वॉल्यूम कहेंगे, पिच कहेंगे या टोन कहेंगे। तो भाई यहाँ पे हम उस फैक्टर को पिच के नाम से जानते हैं, मतलब योर पिच ऑफ टॉकिंग समथिंग और स्पीकिंग समथिंग नॉट सो मच लाउड और नॉट सो मच सॉफ्ट। ओके, सो दैट लिसनर और ऑडियंस शुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड एवरी फिलअप जो हमने यहाँ डिस्कस किया है। सारे फिलअप आपको अच्छे से पता है। ये तीनों फिलअप के आंसर नोट डाउन कर लो, बुक में नहीं है आंसर टिक मार्क कर लो तीनों फिलअप के आंसर, और उसके बाद 4, 5, 6 के आंसर भी कुछ इस तरीके से। क्लियर? तो यहाँ पे हमने फिनिश कर लिया पूरा असेसमेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें आपकी बुक में चैप्टर के बाद कोई क्वेश्चन आंसर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज और कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं। एंड बिलीव मी, ये जो एमसीक्यूज और फिलअप्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपसे एमसीक्यूज के फॉर्मेट में ही आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये जितने फिलअप्स मैंने अभी आपको यहाँ सॉल्व करवाए ना, ये एमसीक्यू के फॉर्मेट में आपसे पूछे जाएंगे, इसीलिए मैंने आपको एमसीक्यू के फॉर्मेट में ही सॉल्व करवाए हैं। एंड होप आप सभी ने सही सही कमेंट सेक्शन में आंसर भी लिखा होगा। नहीं भी लिखा है तो कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो, ताकि आप खुद को जज कर सकते हो, खुद को ऑब्जर्व कर सकते हो कि इतने वीडियोस को देखने के बाद, चैप्टर को देखने के बाद, जो कि बहुत ही इजी सा चैप्टर है, तो भाई अब आप आंसर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, राइट। और यदि कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ऑन है, आप डाउट भी लिख सकते हो, ताकि मैं आपके लिए एक बढ़िया सा डाउट सॉल्विंग सेशन, लाइव सेशन लेकर आ सकूं, जिसमें हम लाइव रहकर सारी बातें डिस्कस कर सके रिगार्डिंग दिस चैप्टर। ओके, चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद योर डीपीपीज, जिसके थ्रू आप अपने एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स को स्कोर कर पाओगे। सो टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।